गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 23 दिसंबर है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज जी का जो उपदेश है वो कलकत्ता में हुए प्रवचन भुआल का हाउस में यज्ञ दान और तप श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें साधन संबंधी बताई। तो उन्हीं बातों को लेकर महाराज ने प्रवचन किए थे 7 दिन के। उन प्रवचनों को सुन के लिख लिया गया और पुस्तक का नाम महाराज ने कहा व्यवहार शुद्धि, ये नाम दिया जाए। तो व्यवहार शुद्धि में गीता के किसी प्रसंग विशेष में मामेकम शरणम व्रज, जो 18वें अध्याय का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तो वहाँ पर परम पूज्य महाराज जी संभवतः शरणागति पे जिस विषय को लेकर बोल रहे थे तो अपना एक संस्मरण वहाँ सुनाया। आज हम देखेंगे कि वो जो महात्मा थे जिनको महाराज जी ने पूछा बाबा आप मुझे भगवान की शरण में कर दीजिए, प्रार्थना की, तो अब वो जो प्रार्थना के उत्तर में मुकलपुर के बाबा ने क्या बात कही उसको आज महाराज श्री रखने जा रहे हैं। ये तो समर्थ महापुरुष होते हैं और अगर संकल्प करें तो उसी वक्त हमारा काम बन जाए, पर देखते हैं कि हमारा अधिकार है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं। यहाँ तक वर्णन आया है कि अगर हमारा अधिकार न भी हो तो उनकी कृपा से धीरे धीरे जैसे हम वो कहेंगे वैसी साधना करेंगे तो हम अधिकार संपन्न भी उनकी कृपा से बन जाते हैं। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि महाराज श्री का पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में जब महाराज श्री गाँव से वहाँ जाते थे महात्मा जी के पास, तो जो महापुरुष थे वो हमारे गुरु महाराज के सामर्थ्य को जानते थे। गुरु महाराज की जो प्रज्ञा थी, जो बुद्धि थी, तो बुद्धि के बड़े धनी थे वे। तो उनको पता था महात्मा को कि ये जो शंतनु बिहारी द्विवेदी कह रहे हैं बाबा आप मुझे भगवान की शरण में कर दीजिए, तो इसको हम विचार में प्रेरित करेंगे। तो विचार में प्रेरित करने के लिए जो उत्तर दिया, फिर महाराज जी कहते हैं कि हमने फिर विचार किया और विचार से हमको जो बात पता लगी, हमने अगले दिन या अगली बार जब गए वो महात्मा जी के पास तो हमने उनको बताया और फिर उन्होंने अंत में जो शरणागति के बारे में उपदेश किया। ये आज के पृष्ठ का लब्बो लबाब है। तो यानी भूमिका है। लब्बो लबाब तो अभी हम जब पृष्ठ पढ़ेंगे तब उसमें जो बातें आवेंगी उस पर मैं चर्चा करूँगा। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं 16-17 वर्ष का था तब एक महात्मा के पास जाता था। वे उच्च कोटि के संत थे और लोगों का उन पर बहुत विश्वास था। तो स्वाभाविक है लोगों का भी विश्वास, महाराज का भी विश्वास, सबका विश्वास था, क्योंकि उच्च कोटि के संत जो होते हैं जैसे सूर्य निकलता है तो हम लोगों को दिखाना नहीं पड़ता कि देखो सूर्य निकल गया है ना। सूर्य अपने प्रभाव से ही सबको जगा देता है। चंद्रमा, द्वितीय का चंद्रमा
कोशिश कर रहे हैं हम देखने की, हमको नहीं दिख रहा है, तो जो जिसको दिख रहा है उसको प्रयास करके दिखाना पड़ेगा। तो सूर्य को दिखाना नहीं पड़ता। तो उच्च कोटि के जो संत होते हैं तो सभी लोगों का सहज ही उन पे विश्वास होना। और महर्षि तो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता थे, विद्वान थे, तो वो भी सत्संग के लिए जाते थे। उनकी उम्र 90 वर्ष की थी। जब दौड़ते थे तो हम लोग उनको छू नहीं सकते थे। यानी 90 वर्ष की उम्र में आप कल्पना करिए, महर्षि लिख रहे हैं कि जब दौड़ते थे तो महर्षि तो जवान थे, पर इतना उनके शरीर में बल था। हम लोग बालू लेकर रगड़ते थे उनके शरीर पर और शीशे की तरह उनका शरीर चमाचम चमकता रहता था। इनका तेज, ब्रह्म तेज महात्माओं का, उसके बारे में महर्षि थोड़ा दिग्दर्शन कर रहे हैं। हम तो उनको एक चमत्कार की तरह ही देखते थे। यानी ये व्यक्ति क्या है, ये तो एक कोई चमत्कार ही है। अब मुख्य बात जो महर्षि बता रहे हैं प्रवचन में, एक दिन मैंने कहा कि बाबा मुझको भगवान की शरण में कर दो। अब महर्षि जो भी अपनी साधना करते थे तो ये भाव आया कि अगर बाबा कुछ ऐसा कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। पर देखिए, पहले महर्षि समझा रहे हैं कि ये शरण जो है वो कौन करता है और कैसे करता है, दृष्टांत देके समझा रहे हैं। देखो, जैसे पिता अपनी कन्या को कन्यादान के द्वारा वर को सुपुर्द करता है, तो क्या हो गया कि कन्या को वर के, है ना, शरण कर दिया, सुपुर्द कर दिया। तो ये तो हो गया दृष्टांत। अब यहाँ कन्या कौन है, पिता कौन है और वर कौन है, वैसे ही ईश्वर के प्रति समर्पण होता है। तो कन्या तो खैर ये तो लौकिक दृष्टांत है, तो सुपुर्द कर दिया, पर वो समर्पण आज के ज़माने में तो मतलब सद जाए तो सद जाए, बाकी तो बहुत कठिन है। पर एक समय था ऐसा सनातन वैदिक धर्म में, ये सब तलाक वलाक नहीं होते थे, तो सचमुच में कन्यादान के बाद फिर वो अपने ससुराल में ही जैसे भी है, जो भी कठिनाइयाँ हैं सहन करके रहती थी। और कठिनाइयाँ नहीं है तो और भी बढ़िया बात है। तो ये तो हो गई समर्पण की, कन्या की बात। अब ईश्वर के प्रति समर्पण में वर कौन है, कन्या कौन है और पिता कौन है? गुरु पिता की जगह है। ये महर्षि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मोकलपुर के बाबा जिनके पास जाते थे तो वो तो गुरु ही हैं। तो गुरु पिता की जगह है और परमात्मा है वर की जगह। तो भगवान की शरण में कर दो, बाबा मुझको भगवान की शरण में कर दो। तो स्वयं जो शिष्य है वह है कन्या की जगह। तो अब ये संगति लग गई, यानी गुरु को कह रहे हैं जो कि पिता तुल्य है कि आप जो है हमारा दान परमात्मा को कर दो जो कि हमारे वर है। तो ये गुरु कर सकता है। पर उन्होंने क्या कहा तब जब मैंने महात्मा जी से कहा कि आप मुझे भगवान की शरण में कर दीजिए, तब वे बोले कि तुम कल आना और ये निश्चय करके आना कि ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भगवान की शरण में नहीं है। 2-3 बातें भी बताई महात्मा ने। क्या पानी भगवान की शरण में नहीं है? क्या तेज भगवान की शरण में नहीं है? क्या वायु भगवान की शरण में नहीं है? यानी पंच महाभूतों में जो 3 चीज़ें गिनाई, तो पता है हम लोगों को कि भाई ये चीज़ें तो इनका सब संचालन तो भगवान ही करते हैं। केनोपनिषद में कथा आई है कि देवता और दानवों का देवासुर संग्राम होता ही रहता है। तो देवता लोग जीत गए। अच्छा, जब जीत गए तो अब वो स्वर्ग जो है
वो उनको वापस मिल गया। बैठे थे सभी देवता लोग, अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता और अपने क्या नाम इनका इंद्र। तो अब वो एक प्रकार का खुशियाँ मना रहे थे और अपनी अपनी बता रहे थे कि हमने कैसे युद्ध किया और कैसे। तो उतने में उनकी दृष्टि गई, जब ये सब चल रहा था, कि कोई एक बड़ा तेजस्वी रूप, पता नहीं क्या था, पर कोई व्यक्ति उधर बैठा था। तो यक्ष वगैरह वो बड़े तेजस्वी होते हैं। तो इंद्र ने कहा कि भाई देखो, ये हमको आना तो चाहिए था हमारे पास, पर वो वहाँ दूर क्यों बैठा है, पता लगाओ कौन है, क्या चाह रहा है। तो अग्निदेव को भेजा। तो अग्निदेव को तो अपना पहले अभिमान तो था ही, मैंने वही चर्चा हो रही थी हमने कैसे जीता, तो पता लगाना क्या कोई बड़ी बात नहीं है। गए वहाँ, बोले आप कौन हैं? तो वो पूछता है यक्ष, तुम पहले बताओ तुम कौन हो। अरे बोले हमको नहीं जानते, है ना। फिर अपना अग्नि ने बताया कि हम तो चाहे तो पूरी दुनिया को जला दें, और क्या क्या अपनी बड़ाई करी। तो एक तिनका रख दिया यक्ष ने, और यक्ष के रूप में भगवान थे, तिनका रख दिया, बोले इसको जला दो। और वो अग्निदेव ने अपना पूरा, अब उसको लगा कि इसको जलाने के, तिनके को हम पूरे संसार को जला सकते हैं, तिनके को जलाने के लिए कह रहे हैं, नहीं जला सके। चिन्मय मिशन वालों ने फिल्म बनाई है, कभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो तिनका नहीं जला, बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ, लौट गया। पूछा, बोले नहीं मुझे पता नहीं लगा कि वो कौन है। तो फिर वायु देवता को भेजा, तुम पता लगाओ। इंद्र ने कहा कि तुम पता लगाओ। अब वो तो अपने अभिमान में, अग्नि ने पता नहीं लगाया तो क्या है, मैं तो पता लगा ही लूँगा। अब जब गया वायु देवता, वही बात हुई, तो उसी तिनके के लिए कहा। उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया को उड़ा सकता हूँ। बोले इस तिनके को उड़ा दो। अब वो अपनी पूरी शक्ति लगा दी, वो तिनका हिला ही नहीं, बड़ा शर्मिंदा होकर लौट गया। फिर इंद्र ने कहा कि मुझे ही जाना पड़ेगा। तो इंद्र का मतलब भगवान भी इंद्र का आदर करते हैं, तो वो तो गायब हो गया, वो तो मिला ही नहीं, यक्ष तो इंद्र को मिला ही नहीं। पर वहाँ जो है उमा देवी, वो प्रकट हो गई, और उमा देवी ने बताया कि ऐसे ऐसे भगवान थे वे, है ना, तुम लोग जो पता लगाना चाह रहे थे। तो कहने का मतलब ये जितने हैं, वायु और अग्नि और जितने तीन गिनाए इन्होंने बाबा ने, कि क्या तेज भगवान की शरण में नहीं है। इस कथा से पता लगता है, वेद में ये कथा है, उपनिषद में, कि पूरी शक्ति जो है वायु की, वो तो भगवान की है ना, तेज की, वायु की, पानी की, जल की। तो फिर महाराज आप कहना क्या चाह रहे हैं, जो कल आना और कल आके जो तुम्हारी दृष्टि में भगवान की शरण में नहीं होगा, उसे मैं भगवान की शरण में कर दूंगा। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। यानी महर्षि को तो अपने बारे में ही लग रहा था ना कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, तो बाबा ने कह दिया कि कल आ जाना, पर हाँ विचार करके आना कि क्या चीज़ भगवान के शरण में नहीं है। तो अब महर्षि कह रहे हैं कि अब जब मैं घर आकर सोचने लगा, तब ध्यान में आया कि भगवान की शरण में तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, प्रकृति, प्राकृत गुण यानी सत्व, रजस, तमस, जिससे पूरा संसार, है ना, प्रकृति चल रही है, तो ये प्राकृत गुण है। अब ये रजस तमस बढ़ा हुआ है देश में, तो सब बेकार का सब कर रहे हैं। तो ये संचालित ठाकुर जी द्वारा ही है। तो कैसे संचालित हैं? ठाकुर जी ऐसा गलत काम क्यों करवाएंगे? गलत काम ठाकुर जी नहीं करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है, अब अपने ऊपर है, प्लग से हम क्या लगावें। तो प्लग जो है वो इस समय हीटर लगा लो तो बढ़िया, हीटर में आनंद आ जाएगा। और कोई
इस प्रकार की मशीन लगा दे जिससे कि ठंड आवे, तो हम लोग थोड़ी खुश होंगे। तो प्लग कुछ नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं कर रही है, तुमने गलत चीज़ लगा दी तो उससे फिर सबको तकलीफ हो रही है ना। तो जो राजसिक तामसिक लोग हैं, है ना, दुर्योधन का भी चल रहा है अपना। तो अब शांति दूत बन के भगवान आए हैं और कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ भगवान नहीं, वहाँ उद्योग पर्व में जब इनका शांति, अब ये प्रसंग आवेंगे क्रम से, तो जब भगवान ने बता दिया अच्छी तरह से कि क्या गलती कर रहा है दुर्योधन, तो सब लोग चुप रहे, कोई नहीं बोला। तब फिर वहाँ ऋषि लोग भी आए हुए थे, तो परशुराम जी फिर उठे, उन्होंने फिर एक कथा सुनाई। उस कथा से भी, है ना, और दुर्योधन के तो कान पे जूं नहीं रेंगती। तो ये लोग जो तामसिक राजसिक होते हैं, उसके बाद कण्व मुनि ने काफ़ी लंबी कथा सुनाई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। नारद जी ने सुनाया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर धृतराष्ट्र, भगवान कृष्ण फिर से एक बार धृतराष्ट्र के कहने से समझाया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अब हर व्यक्ति समझा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, संधि तो मैं नहीं करूँगा, जो भी लेना है ना, सुई की नोक के बराबर भी मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। तो बड़ा मुश्किल है ये जो तामसिक और राजसिक लोग हैं, है ना। राजसिक होना तो फिर भी चलो अच्छा काम करे, पर राजसिक होवे और ये पत्थरबाजी और, है ना, आग लगावे, तो ये तो ठीक नहीं है। अपने ही देश के लिए नुकसान, है ना, अपनी ही संपत्ति को जला रहे। तो कहने का अर्थ ये है कि प्राकृत गुण जो हैं ये हैं तो सब ठाकुर जी के ही अंडर में, पर ठाकुर जी उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। भाई तुमको बुद्धि दी है, तुम अपनी बुद्धि को सुधारो, तुम अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो, तो ये कौन सी तुम्हारी बुद्धिमानी। पर ये प्राकृत गुण जो हैं ये हैं सब ठाकुर जी के अंडर में, सब का सब, प्रकृति प्राकृत। इसीलिए फिर प्रश्न उठाना कि भाई ठाकुर जी ने ये महाभारत युद्ध करवाया क्यों। तो शुरू में ही उसके भूमिका आई है, भूमिका में ही महाभारत में प्रथम मतलब महाभारत के शुरू में ही व्यास जी ने बताया है कि उस समय राजाओं का, दुष्ट राजाओं का इतना बोझ हो गया था पृथ्वी पे कि उसको उतारना बहुत बहुत जरूरी था। तो वो तो भगवान ने किया ही किया। अब जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आपका काम पूरा हो गया है, यानी महाभारत युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, बोले अब तो आप चलिए। तो बोले कि नहीं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, आगे चल के ये यदुवंशी जो हैं ये उद्दंड हो जाएंगे, इसका भार वो तो और कठिन पड़ेगा, है ना। ये तो चलो दुष्ट थे, पर यदुवंशी तो हमारे वंश के हैं ना, तो वंश के हैं तो उसमें सात्विकता ज़्यादा है। तो वो सात्विकता ज़्यादा होने से, पर फिर भी ये तीनों गुण का जो खेल है, आगे चल के ये उद्दंड जब हो जाएंगे तो फिर कठिन हो जाएगा। तो इसलिए इसका भार भी खत्म करके, उसको भी हटा के फिर चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो सब, महर्षि विचार कर रहे हैं कि ये तो सब के सब ठाकुर जी के ही शरण में हैं। तो फिर विचार करके किस निष्कर्ष पर पहुँचे महर्षि, वो बता रहे हैं। फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचा, क्या कहा था बाबा को, मुझको भगवान की शरण में कर दो। तो अब अपने ऊपर घटा रहे हैं क्या, कि जब सब भगवान की शरण में है, यानी ये शरीर बना कैसे है, पंचमहाभूतों का है ना, इसमें है क्या, बोले सत्व रजस तमस ये गुण हैं। तो जब गुण भी भगवान के शरण हैं, सभी पंचमहाभूत भी भगवान की शरण में है ना, तब क्या यह 3.5 हाथ का शरीर भगवान की शरण में नहीं है, ऑटोमेटिक हो गया। अरे भाई जिस चीज़ से बना है वो पहले से ही भगवान की शरण में है,
तो फिर ये अलग से थोड़ी है, इसी को आगे और स्पष्ट कर रहे हैं। हमारा ये मन भगवान की शरण में नहीं है क्या? विचार किया महर्षि ने, क्या ये नन्हा मुन्ना जीव जो भगवान का ही अंश है भगवान की शरण में नहीं है क्या? अरे भगवान स्वयं 15वें अध्याय में कह रहे हैं, मोहि वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मेरा अंश है, तो जो अंश है तो अंश की शरण में पहले से ही है। तरंग जो है, तो तरंग क्या है? हवा से जल में तरंग आ गई, उठ गई, तो तरंग को अब डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। भाई तरंग जो है वो तो नाम रूप है ना, है तो जल ही, जल के सिवाय तरंग क्या है? तो अब कोई गुरु तरंग उसको ज्ञान देवे कि भाई तुम मर ही नहीं सकती क्योंकि तुम तो जल हो, तो वो अंश है समुद्र की, अंश होने के कारण तरंग कभी मर नहीं सकती क्योंकि वो तो पहले से ही शरण में है। जब अपने को उसने जल रूप में पहचाना तो डर मिट गया कि मैं मर जाऊंगी। पर नाम रूप जो है वो तो खत्म होगा। जिस नाम रूप को लेके हम लोग बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, वो नाम रूप नहीं रहेगा। नाम रूप नश्वर है। जो सच्चिद आनंद जो है, जो तत्व है ना, स्वर्ण को गला के, और देवी जो है स्वर्ण यानी आभूषण, तो उनको कुछ दूसरा कि भाई ये नई डिजाइन आई है, तो नई डिजाइन आई है तो इसको ले गए, पुराने गहनों को दे दिया, है ना, सुनार को कि भाई हमको ये दूसरा वाला बढ़िया वाला बना दो, जो अभी नई डिजाइन आई है वो उसको गला के बना देगा। तो नाम रूप पुराने मिट गए, क्यों? स्वर्णकार ने मिटा दिया, गला दिया, पर उससे नया बना दिया। तो स्वर्ण नहीं मिटा, आभूषण का नाम रूप मिट के अब दूसरे रूप में आ गया। तो इसलिए ये बात समझने की है कि भगवान का जो अंश है जीव, तो भगवान का अंश है, तो फिर तो भगवान की शरण में नहीं है क्या? अरे भाई भगवान की ही शरण में है। तो फिर हो क्या रहा है आगे महात्मा जी बताएंगे। अब इसके बाद में दूसरे दिन उनके पास गया और बोला कि महाराज, हमको तो कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो भगवान की शरण में नहीं हो। महात्मा जी ने कहा, क्या कहा था कि जो तुम्हारी दृष्टि में भगवान की शरण में नहीं होगा उसे मैं भगवान की शरण में कर दूंगा। तो अब महाराज श्री पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी उनको जवाब दे रहे हैं कि हमने विचार किया, और विचार करने से बड़े विद्वान थे महाराज श्री, मोगलपुर के बाबा के पास जाते थे तो तत्व रसायन करके संस्कृत में 200 श्लोकों का उनकी स्वयं की रचना थी। तत्व रसायन यानी वेदांत का बहुत गजब का रचना महाराज श्री की थी। अब वो तो किसी ने देखी नहीं। क्यों नहीं देखी? क्योंकि बाबा के पास ले गए, मोगलपुर बाबा के, वो आशीर्वाद दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि तेरे को सफ़ेद कागज काला करने का शौक है क्या? अरे जब इतना सब लिखा हुआ पड़ा है उसको लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो ये तू क्या कर रहा है? अब महर्षि ने सोचा कि भाई बाबा का कोई इसमें आशीर्वाद तो है नहीं, तत्व रसायन को गंगा जी में बहा दिया। यानी उस समय उनकी इतनी प्रखर बुद्धि थी। तो उसको बाबा को कहा महर्षि ने कि हमको तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो भगवान की शरण में नहीं हो। तो उसके बाद उन्होंने जो उपदेश दिया वो आज के पृष्ठ की विशेष बात है। क्या उपदेश दिया? तब उन्होंने बताया कि देखो, बहुत ध्यान से सुनना, मैं भगवान की शरण में नहीं हूं, यह एक भ्रम है। यह जीव का अज्ञान है जो वह समझता है कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूं, उनसे अलग हूं। जरा देखो तो उसकी ओर। किसकी ओर? ठाकुर जी की ओर। तुम्हारा रग रग, तुम्हारा कण कण, तन मन, है ना, ये सब के सब भगवान की शरण में है। उनकी शरण के बाहर कुछ भी नहीं है। ये जो अंत में बाबा ने उपदेश दिया कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूं, यह एक भ्रम है।
अब चूंकि उनको विचार करने में लगाया तो स्वयं उन्होंने विचार किया, तो वो स्वयं इस निर्णय पे पहुँचे, है ना, कि भाई ये तो सब कुछ पहले से ही भगवान की शरण में है, यानी भ्रम वहाँ मिट गया। हम लोग इतना सुनते हैं और इतना, है ना, सत्संग करते हैं, तो समझो कि महाराज जी को तो बात पकड़ में आ गई, पर हम लोगों को पकड़ में क्यों नहीं आती? क्योंकि जो विचार हमको करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। और उसमें कारण क्या है? अंतःकरण की अशुद्धि। जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है तो उनको बात जल्दी लग जाती है। और जब हमारा संसार में अहमता ममता बनी हुई है तो वो अहमता ममता ही आड़े आती है, यानी विचार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। तो हम सुन भी लेंगे, मैंने 3 खोपड़ियाँ बताई थी, तो वो 3 खोपड़ियाँ एक जैसी दिख रही थी, और वो राजा को कहा कि इसमें एक खोपड़ी तो 1 लाख रुपए की है, और एक जो है वो 10,000 की है, और एक जो है वो बिल्कुल, है ना, किसी काम की नहीं है, मतलब उसको तो 1 पैसा भी नहीं है उसका मूल्य। राजा को लगा कि भाई ये तीनों खोपड़ियाँ एक जैसी दिख रही है, और इसमें ये कह रहा है कि बता नहीं रहा कौन सी क्या है। इन तीनों में एक ऐसी है जो बहुत कीमती है, एक बीच की है, और एक बिल्कुल बेकार है। तो भाई उसका पता कैसे लगे कि ये 3 खोपड़ियों में कौन सी क्या है? बोले बस उसी के लिए मैं आया हूँ, आपके पास इतने बड़े विद्वान लोग हैं, वो पता लगा कि बताओ। तो आया एक विद्वान, तार लिया, और तार लेके, कथा आप लोग सुन चुके हो, है ना, इधर से डाला और इधर से निकल गए। दूसरे में इधर से डाला, निकला नहीं, अंदर ही रह गया, है ना। और एक में इधर से डाला और मुंह से तार निकल गया। तो जिसमें इधर से डाल के और निकली नहीं, वो तार निकला ही नहीं, तो वो तो बहुत कीमती 1 लाख। और जो इधर से डाल के और मुंह से निकल गया, हमारे जैसे लोग, तो वो बीच के। बाकी जो तुच्छ खोपड़ियाँ हैं, है ना, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो इधर से डालो इधर से निकल जाए। तो हमारे जैसे, मतलब आप लोग भी बीच वालों में आओगे, है ना, पर महाराष्ट्री जो हैं वो तो ऐसा उनका चिंतन था कि स्वयं का विचार करने पे फिर व्यक्ति की अपना अनुभव हो जाता है। अभी तो हम पढ़ पढ़ा के सुन सुना के, है ना, थोड़ी बहुत समझ आ गई, थोड़ी बहुत अपना संसार की अहमता ममता जुड़ी हुई है, तो अंतःकरण की जितने अंशों में अशुद्धि है उतने अंशों में वो हमारा अपना निश्चय नहीं हो पाता। अपना निश्चय क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अभी संसार से हमको बहुत कुछ चाहिए, संसार और शरीर को सत्य मान रहे हैं। तो जब तक संसार और शरीर को सत्य मान रहे हैं, यानी वो है ठाकुर जी का, पर उसको अहमता ममता के कारण, है ना, ये मैं हूँ और ये मेरा है। तो अहमता ममता जो है ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। तो इसलिए साधना साधना साधना, है ना, जप करो, पाठ करो, जो भी बतावे सदगुरु। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं आज के पृष्ठ में महर्षि बता रहे हैं कि उन्होंने हमको क्या उपदेश किया। हमने जब उनको कहा कि हमको तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो भगवान की शरण में नहीं हो, तब उन्होंने उपदेश दिया। तो ये भी एक तरीका है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको सीधे ये नहीं कहेंगे महात्मा चलो ठीक है ना, तुम 1 वर्ष के बाद आना, मैं तुमको शरण में कर दूंगा, ऐसे भी कह देते हैं, है ना। तो इसका मतलब 1 वर्ष के लिए साधना बताएंगे कि ये जप करना, है ना, अथवा ये पाठ करना, तो अब वो क्या होगा, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। पर यहाँ तो महर्षि तो बाबा ने देखा कि ये तो पहले से ही पात्र हैं, पहले से ही अधिकारी हैं, इनको तो बस इतना ही कहना पड़ेगा कि तुम विचार करके आना। तो जब विचार करके महर्षि ने ठीक जवाब दिया, तब फिर उन्होंने समझाया कि बेटा बात क्या है। बात बहुत सरल है। मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, ये एक भ्रम है, भ्रांति है। जो तरंग डर रही थी कि मैं मर जाऊंगी,
तो गुरु तरंग ने जब उसको समझाया कि बेटा तुम तो जल हो, तुम मर ही नहीं सकते, है ना, तुम अपने को ये नाम रूप मानते क्यों? जब तक हम अपने को ये शरीर और ये संसार को सत्य मानेंगे तब तक ये भय नहीं निकल सकता। ठाकुर जी की भक्ति भी करेंगे तो वो ज्ञान देंगे कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम हमारे अंश हो। तो ये शरणागति जो है ये भक्ति का प्रसंग है, और विचार में पता लग जाता है कि ये यहाँ विचार का भी प्रसंग है और भक्ति का भी, दोनों को मिलाकर ये आज का पृष्ठ है। तो भगवान के अंश है तो हम मर ही नहीं सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, यह एक भ्रम है। यह जीव का अज्ञान है जो वह यह समझता है कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, उनसे अलग हूँ। अरे तुम जो संसार को अपना मान रहे हो और सोच रहे हो कि ये मेरे को बचा लेंगे, है ना, वो तुम्हारी भ्रांति है। तुम इस निश्चय पे आ जाओ कि भगवान ही सब देखने वाले हैं। इसीलिए आज तो मैं कुछ और ही बोलने वाला था पर समय हो गया है। तो शरणागति में 6 चीज़ें हैं। एक तो जैसा गुरु ने बताया वैसा करें, नंबर 1। नंबर 2, जो मना किया है वो न करें, गुरु और शास्त्र। तीसरी बात है अडिग विश्वास ठाकुर जी में, सदगुरु में अडिग विश्वास, वो श्रद्धा हमारी डिगे नहीं। अब क्या है, लोग घबरा जाते हैं, देश में ऐसा हो रहा है, क्या होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी जब तक है, अभी क्या होगा, वो बेचारी डर रही थी ना तरंग। तो अडिग विश्वास, अडिग विश्वास कैसे होगा? जब हम सत्संग करेंगे कि हम ठाकुर जी के हैं और ये तो सब खेल है, ये तो लीला है ठाकुर जी की। रक्षिष्यति इति विश्वास, वो हमारी रक्षा करते रहे हैं, कर रहे हैं और करेंगे। और आश्रय हमारा ठाकुर जी का, आश्रय कोई संसार के व्यक्ति का नहीं। चौथी बात। और 5वीं बात आत्मनिक्षेप। ये आत्मनिक्षेप जो है ये महात्माओं में देखा जाता है, कोई घटना कैसी भी हो वो विचलित नहीं होते। और कार्पण्य यानी अहम का कण भी न हो, अहम की कणिका भी न हो। तो अब जब जाके अहम पूरी तरह से मिट गया तब ये बात आ गई। क्या? जब मैं था तब हरि नहीं। जब ये अहमता ममता थी हमारी तब तक हरि का अनुभव नहीं था। और अब पूरी शरणागति, पूर्ण शरणागति में अब हरि है, मैं ना है। अब तो बस हम उनकी कठपुतली हैं, वो जैसे नचाए हम नाचने को तैयार हैं। जब तक हम, इसलिए महाराज क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जीव का अज्ञान है जो वह समझता है कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, उनसे अलग हूँ। तो उनसे अलग तुम हो ही नहीं सकते। तरंग कहे कि मैं समुद्र से अलग हूँ, अरे तरंग है क्या? जल ही तो है। आभूषण कहे कि मैं स्वर्ण से अलग हूँ, तो उसकी मूर्खता है। तो हम अगर ये कहते हैं कि मैं उनसे अलग हूँ तो यही तो हमारा अज्ञान है। जरा देखो तो उसकी ओर, है ना हमारे यहाँ राधा गिरधर गोपाल सामने खड़े हैं। तुम्हारा रग रग, तुम्हारा कण कण, तन मन, ये सब के सब भगवान की शरण में है। उनकी शरण से बाहर कुछ भी नहीं है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय